कि राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पायलट गुट के बीच जारी गहलोत और पायलट गुट के बीच जारी घमासान से जुड़ी है बड़ी खबर। इस घमासान को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने कवायद तेज कर दी और यही वजह है कि राज्य के प्रभारी अजय माकन जयपुर में आज भी कांग्रेस विधायकों से कर रहे हैं मुलाकात। माकन आज 20 जिलों के करीब 55 विधायकों से चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले विधायकों से ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। एक दिन पहले भी अजय माकन ने जयपुर में कई कांग्रेसी विधायकों से मुलाकात की थी। खबर यह कि विधायकों से मुलाकात के दौरान मंत्रियों के कामकाज के बारे में भी चर्चा की गई। पूरी तैयारी से बात करेंगे। कांग्रेस संगठन कैसे जीत सके वापस राजस्थान में, कैसे सरकार वापस बने, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस मंथन से कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा? अभी तो देखो, अब मंथन हो रहा है। उम्मीद है आपको? हाईकमान पे विश्वास है, अच्छा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी भवानी लाइव जुड़ गए हैं। भवानी, सबसे पहले भवानी, आप किसी से बात करना चाह रहे हैं? रघु शर्मा है, स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे बात करने की कोशिश करें। रघु शर्मा है, स्वास्थ्य मंत्री। रघु शर्मा जी, आप बताएं कि ये जो 2 दिन का मंथन चल रहा है, क्या निकलेगा? अमृत निकलेगा। कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि हमारे जो विधायक हैं उनके सुझावों के आधार पर हमारी आला कमान फीडबैक ले रही है, तो कुछ न कुछ कांग्रेस की मजबूती के लिए होगा। कई विधायकों ने मंत्रियों को लेकर, प्रभारी मंत्रियों को लेकर, कुछ काम को लेकर शिकायतें की है। मेरी तो जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। जो अखबारों में छपा है, मैं समझता हूँ निराधार है। कोई शिकायत किस तरह की किसी के खिलाफ हुई नहीं। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। आप अजय माकन से भी मिलकर आए, आपको लेकर उन्होंने कहा आपके कामकाज को लेकर किसी विधायक का फीडबैक? मैं कह रहा हूँ ये सब चीज़ें बेसिर पैर की है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है सच्चाई से। हमसे जो उनकी बात हुई है वो संगठन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से हुई है, और किसी की कोई शिकायत होती ही नहीं है। पता नहीं क्यों अखबारबाजी होती, समझ में नहीं आया। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में या इसमें फायदा मिलेगा इस पूरी कवायद का? बताओ, रायशुमारी जब होती है तो फीडबैक जब आता है तो सही मायने में कांग्रेस को मजबूती तो मिलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सर, जो लगातार सरकार को रिपीट करने वाला सवाल पूछा जा रहा है कि कैसे रिपीट किया जाए, उसमें आप क्या सोचते हैं? नहीं, कांग्रेस वापस रिपीट होगी, और जिस ढंग से हमारे फैसले लिए जा रहे हैं, कोविड का प्रबंधन हुआ है, 64% हमारी जितने भी जन घोषणा पत्र में हमने बिंदु रखे थे 501, 64% पे हमने काम करके दिखा दिया प्रदेश की जनता को। कोविड के बावजूद इस ढंग से हमारी सफलता रही है, और उसके अलावा 28% पाइपलाइन में, करीब 92% जो हमारे चुनावी घोषणा पत्र थे उन वादों पर अमल हमारी सरकार। लेकिन सर, कई विधायकों ने ये कहा कि जब तक गहलोत पायलट साथ में नहीं आएंगे रिपीट नहीं होगी। वो कैसे होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, जब तक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट रहेगा, पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। नेताओं की बात तो मैं नहीं कहता हूँ, पार्टी का वर्कर जो ग्रास रूट पे काम कर रहा है। लेकिन नेता तो साथ में आ ही नहीं रहे। अशोक गहलोत, सचिन पायलट के आमने सामने ही नहीं हो रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में सब एक है। सबके नेता सचिन पायलट जी के, अशोक गहलोत जी के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी है। सब कांग्रेस विचारधारा में काम करना चाहते हैं, इसलिए मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार कब तक आप देख रहे हैं? ये तो आला कमान के ऊपर है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, इसमें तो हम क्या कह सकते हैं। आपके बारे में खूब चर्चा चल रही है, पीसीसी चीफ। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा। 40 साल से ज़्यादा हो गए मुझे कांग्रेस में काम करते। तो देखिए, ये डॉक्टर रघु शर्मा हैं और इनसे बात हुई है। आज अभी अजय माकन से मिलकर आए हैं। ये अजमेर से विधायक भी हैं, कैकड़ी से, और आज अजमेर जिले का टर्न था। और रघु शर्मा इसलिए खास है कि कई विधायकों ने जो शिकायत की है वो रघु शर्मा को लेकर भी शिकायत की है। 5 जो टॉप मंत्री है जिनकी शिकायतें थी उनमें रघु शर्मा की। हालांकि रघु शर्मा कह रहे हैं कि वो आज प्रभारी मंत्री से मिले, उन्हें नहीं कहा गया कि किसी मंत्री ने उनको लेकर शिकायतें की। हालांकि ये बात सच कोई नहीं बताएगा। 3 सवाल जो बड़े हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, अजय माकन के पास में एक फॉर्मेट है। लौट रहे हैं भवानी, इन सवालों के लिए आपके पास लौट रहे हैं, लेकिन रघु शर्मा जो कि खुद मंत्री हैं, उनका फीडबैक भी तो ये विधायक देंगे, और वो ये कह रहे हैं कि इस मंथन से अमृत निकलेगा। लेकिन निकलेगा नहीं निकलेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। सूत्रों के हवाले से इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के दौरान सभी विधायकों से 7 सवाल पूछे जा रहे हैं। खबर यह भी कि कुछ विधायकों ने अजय माकन से मंत्रियों के कामकाज और उनकी कार्यशैली को लेकर शिकायतें भी की हैं। अपने दौरे के दौरान अजय माकन 119 विधायकों से फीडबैक लेने के बाद अपनी रिपोर्ट
सोनिया गांधी को सौंपेंगे और उसके बाद ही मंत्रिमंडल में फेरबदल और संगठन में नियुक्तियां तय की जाएंगी। और इस बीच खबर है कि राज्य के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस विधायकों से मिलेंगे। न्यूज 18 के भवानी सिंह की खबर के मुताबिक अशोक गहलोत ने आज कांग्रेस विधायकों और सरकार को समर्थन दे रहे सभी निर्दलीय विधायकों को डिनर पर बुलाया है। अशोक गहलोत की इस मुलाकात का मतलब क्या है, मायने क्या है, क्योंकि एक तरफ अजय माकन जो विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं सरकार का, दूसरी तरफ अशोक गहलोत जो कि विधायकों को डिनर पर बुला रहे हैं। भवानी हमारे साथ है। भवानी, अब अशोक गहलोत की तरफ से इस मुलाकात का, इस बैठक का मतलब, डिनर पार्टी देने का मतलब क्या है? एक तरफ अजय माकन तो सरकार का फीडबैक ले रहे हैं और दूसरी तरफ ये कदम कैसे देखें? देखिए, डिनर पार्टी नहीं, डिनर डिप्लोमेसी है। और अशोक गहलोत की अब यह बात, डिनर का मतलब समझिए कि 2 दिन से जब 1-to-1 विधायकों से मिल रहे हैं अजय माकन, और उस बीच में आज शाम को बुला रहे हैं। और विधायक क्या है, विधायक शिकायत किसकी कर रहे हैं? मंत्रियों की परफॉर्मेंस को लेकर, मंत्रियों के कामकाज को लेकर। और मंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में मंत्रिमंडल काम कर रहा, तो जाहिर तौर पर यह आलोचना मंत्रियों की नहीं, मुख्यमंत्री के पूरी सरकार पर ये आलोचना है। और सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर जो फीडबैक जिस तरीके से दे रहे हैं, और जिस तरीके से मंत्री लगातार जो विधायक बता रहे हैं कि जब तक सरकार, अशोक गहलोत सरकार रिपीट नहीं होगी अजय माकन को, जब तक कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत भारी दबाव के अंदर है। और मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होना है, विधायकों की ऐसी राय है, और अब उनको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि विधायकों की नाराजगी बढ़ती जाए, तो उसको साधने की कोशिश होगी। इसीलिए डिनर दिया जा रहा है। विधायकों से अशोक गहलोत खुद भी बात करेंगे, डिनर के दौरान एक एक विधायक से बात करेंगे। उनको पता है जिस विधायक ने अजय माकन को क्या कहा, तो अब वो कोशिश करेंगे। भवानी लौटेंगे आपके पास। इस बीच बता दें कि एक खबर है कि राजस्थान सरकार में कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनकी परफॉर्मेंस कमजोर है और जिन्हें खुद गहलोत भी हटाना चाहते हैं। उनमें से कुछ के विभाग बदले जा सकते हैं और ऐसे मंत्रियों में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का नाम भी लिया जा रहा है, जिनसे अभी कुछ देर पहले भवानी भी बात कर रहे थे, और वो ये कहते हैं कि मंथन से अमृत निकलेगा। आपको ये भी बता दें कि परिवहन मंत्री प्रताप खाचरियावास और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी भी, जिन पर तलवार लटक रही है। तो किन मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी? भंवर भाटी, गोविंद सिंह डोटासरा, ये वो नाम है जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर शिकायत, नाराजगी, और इस सब के बीच खुद चाहते हैं गहलोत इनको हटाना। उधर मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए सचिन पायलट का खेमा भी जोर आजमाइश कर रहा है, लगातार कोशिश में जुटा है। और सूत्र ये बता रहे कि सचिन पायलट अपने खेमे के 5 से 6 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दिलवाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ गहलोत गुट से करीब 10 विधायकों को मंत्री बनाने की चर्चा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इनमें महेश जोशी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, शकुंतला रावत, मंजू मेघवाल, जाहिदा महादेव सिंह खंडेला, राजेंद्र गुणा, गुरमीत सिंह किन्नूर, रामलाल जाट और संयम रोड़ा के नाम शामिल हैं।